हरे कृष्णा कृष्णा लीला चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रभुपाद लीला भारत के आध्यात्मिक राजदूत, जो कि लिखे हैं सत्य स्वरूप दास गोस्वामी ने। तो हम शुरू करते हैं पहले भूमिका से। भूमिका: कृष्ण कृपामृत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी को, जो बाद में श्रील प्रभुपाद के नाम से व्याख्यात हुआ, विश्वव्यापी ख्याति 1935 में उनके अमेरिका पहुंचने के पश्चात मिलनी थी। भारत से प्रस्थान करने के पूर्व उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। अगले 12 वर्ष में उन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें लिखनी थी। भारत छोड़ने के पूर्व उन्होंने एक शिष्य को दीक्षित किया था, लेकिन अगले 12 वर्ष में उन्हें 4000 से अधिक शिष्यों को दीक्षा करना था। भारत छोड़ने के पूर्व शायद ही किसी ने विश्वास किया हो कि वे कृष्ण भक्तों की विश्वव्यापी स्थान की अपनी कल्पना को पूरा कर सके। लेकिन अगले दशक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को बनाकर उसे चलाना था और उनके 100 से अधिक केंद्रीय खोलने थे। जहाज से अमेरिका प्रस्थान करने के पूर्व वे सभी भारत के बाहर नहीं गए थे, लेकिन अगले 12 वर्ष में उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करते हुए विश्वास के कई चक्कर लगाने थे। यद्यपि उनके जीवन का योगदान जीवन में देर से आई त्वरित केंद्रकारी आध्यात्मिक उपलब्धियों जैसा लगा सकता है। यद्यपि उनके जीवन के प्रथम 69 वर्ष इन उपलब्धियों की तैयारियां थी, और यद्यपि अमेरिका के लिए प्रभुपाद तथा उनकी शिष्याएं अज्ञात आंशिक प्राकट्य के रूप में थी। वे उस जिन के समान लगते थे जो अलादीन के चिराग से अचानक बाहर निकल आया हो, लेकिन वे शताब्दियों पुरानी संस्कृति परंपरा के दिग्गज प्रतिबंध थे। श्रील प्रभुपाद का जन्म अभय चरण डे के नाम से 1 दिसंबर 1896 में कोलकाता, भारत में हुआ था। उनके पिता गौर मोहन डे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम रजनी था। उनके माता पिता ने बंगाली परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली उसके भविष्य वचन के लिए एक ज्योतिष को दी, और सभी लोग वह जानकर अत्यंत प्रमुदित हुए कि बालक शुभ लक्षणों से युक्त है। ज्योतिष ने एक विशिष्ट भविष्यवाणी की कि जब वह बालक 17 वर्ष का होगा तो वह समुद्र पार जाएगा, महान धर्म धुरंधर होगा और 108 मंदिर स्थापित करेगा। अभय का घर 151 हैरिसन रोड पर उत्तरी कोलकाता के भारतीय इलाकों में था। अभय के पिता गौर मोहन डे सभ्यत सुवर्णविनिक जाति के थे। उनका संबंध एक धनी मालिक परिवार से था, जो सैकड़ों वर्ष से अंग्रेजियों के साथ सोने तथा नमक का व्यापार करता आया था। मूलतः मालिक परिवार के लोग डे परिवार के सदस्य रहे थे। उनके इस गोत्र का संबंध प्राचीन गौतम मुनि से बताया जाता है, लेकिन अंग्रेजी शासन के पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने डे परिवार का एक धनी व प्रभावशाली वर्ग को मालिक स्वामी पदवी से विभूषित
किया था। फिर कई पीढ़ियों के बाद डे परिवार ही की एक कन्या का विवाह मालिक परिवार में हो गया। तब से दोनों परिवार एक दूसरे के निकट बने रहे। हैरिसन रोड की दोनों ओर के परिवार बालक की जायदाद लोकनाथ मालिक की थी एवं गौरमोहन तथा उनके परिवार के लोग इस मालिक जायदाद में एक 3 मंजिले भवन के कुछ कमरों में रहते थे। डे परिवार के निवास के सामने की सड़क के उस पार राधा गोविंद का मंदिर था, जहां विगत 150 वर्ष से मलिक परिवार के सदस्य राधा कृष्ण के ही विग्रह का पूजा करते आए थे। मलिक जायदाद की विभिन्न दुकानों से होने वाली आय से विग्रह की सेवा तथा पुजारियों का काम चलता था। हर सुबह नाश्ते के पूर्व मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के विग्रह का दर्शन करने मंदिर जाते थे। वे पक्का चावल, कचौड़ी तथा तरकारी को एक बड़ी थाली में रखकर विग्रह पर चढ़ाते और तब पड़ोस से प्राप्त श्री विग्रह का दर्शन करने आने वाले दर्शनियों में प्रसाद को बांट देते। प्रतिदिन आने वाले इन दर्शनियों में वह चरण भी अपने पिता माता या नौकर के साथ होता। गौरमोहन शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भक्त बनाने के लिए किए। चूँकि उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे और उन्होंने स्वयं मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफ़ी को भी छुआ तक नहीं। वे गोरे रंग के थे, अत्यंत संयत स्वभाव के थे। रात्रि में अपनी कपड़े की दुकान बंद करने के पूर्व वे वर्ष के बीचों बीच चूहों के खाने के लिए एक पात्र के चावल रख आते, जिससे भूखे रहने के कारण वे कपड़े न कुतरे। घर लौटने पर वह चैतन्य चरितामृत तथा श्रीमद् भागवत बंगाली वैष्णवों के 2 मुख्य ग्रंथ का पाठ करते, माला पर जाप करते और भगवान कृष्ण के विग्रह की उपासना करते। वे सौम्य तथा सन्हरी थे और अभय को अब कभी भी दंड नहीं देते थे। जब कभी उन्हें उस सुधारने के लिए बधाई होना पड़ता तो वह पहले शाम याचना करते, तुम मेरे पुत्र हो अथवा अब मुझे तुम्हें सावधान करना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता भी उन्हें दंड देते थे, अथवा तुम बुरा न मानना। प्रभुपाद के स्मृति पटल पर अपने पिता द्वारा भगवान कृष्ण को भक्तमयी पूजा का चित्र सदैव अंकित रहता। वे याद किया करते थे कि उनके पिता किस तरह कपड़े की दुकान से रात को देर से घर आया करते और घर की पूजा वेदी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की निष्ठापूर्वक पूजा किया करते थे। प्रभुपाद याद करके बताया करते थे, हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते, हम घंटी की टिंग 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 आवाज़ सुनते और जग जाते तो देखते कि वे कृष्ण की समक्ष नतमस्तक है। गौरमोहन अपने पुत्र के लिए वैष्णव लक्ष्य चाहते थे। वे चाहते थे कि अभय राधा तथा कृष्ण का दास बने, भगवान का प्रचार बने। सबसे बड़ी रथ यात्रा राधा गोविंद मंदिर में ही मनाई जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा के विग्रहों को 3 पथक रथों पर रखा जाता है। यह रथ राधा गोविंद के मंदिर से चलकर थोड़ी दूर स्थित हैरिसन रोड तक जाते और
फिर लौट आते थे। इस दिन मंदिर के व्यवस्थापक प्रचुर मात्रा से भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जनता में बांटा करते थे। रथ यात्रा सारे भारत के शहरों निकाली जाती थी, लेकिन मूल रथ यात्रा कोलकाता से 300 मील दर्शन में स्थित जगन्नाथपुरी में निकाली जाती थी, जिसमें प्रत्येक वर्ष लाखों तीर्थ यात्री भाग लेते थे। पुरी में कई शताब्दियों से 45 फुट ऊंचे लकड़ी के 3 रथों को 2 मील के जुलूस मार्ग पर भगवान कृष्ण की नित्य लीलाओं में एक से एक की स्मृति में भीड़ खींचती आई है। अभय ने सुना रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किसी तरह भगवान चैतन्य ने स्वयं पूरी रथ यात्रा के अवसर पर नृत्य किया था और भवविभोर होकर हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व किया था। अभय कभी कभी रेलवे समय सारिणी देखा करते या पूरी तक का किराया पूछा करते और यह सोचते कि किस तरह रुपया इकट्ठा करके पूरी जाया जाए। अभय चाहते थे कि उनके पास निजी रथ हो जिससे वे अपनी रथ यात्रा संपूर्ण किया करे, अथवा उन्होंने अपने पिता से सहायता मांगी। गौर मोहन ने उनके लिए एक पुराना 3 फुट ऊंचा रथ खरीद दिया। पिता तथा पुत्र दोनों ने मिलकर आधारस्तंभ बनाया और ऊपर एक छतरी लगाई जो पूरी के बुद्धरथ रथों के आध्यात्मिक अनुरूप हो सके। अभय ने अपनी सहायता के लिए अपने साथियों को, विशेष रूप से अपनी बहन भवतारिणी को साथ में लगा लिया और स्वयं उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनके अनुयायी विनय को मनाकर पड़ोस की प्रमुदित माताएं विशेष व्यंजन बनाने के लिए तैयार हो गई, जिससे अभय इस रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर प्रसाद वितरित कर सके। पूरी के उत्सव की ही भांति अभय की रथ यात्रा लगातार 8 दिन तक चली। उनके परिवार के सारे लोग एकत्र हुए और पड़ोस के बच्चों ने शोभायात्रा के कीर्तन करते, मृदंग तथा करताल बजाते हुए रथ खींचा। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने पिता से पूजा करने के लिए एक अपनी श्री विग्रह मूर्ति मंगाई। बचपन से उन्हें अपने पिता को घर पर पूजा करते देखा था और नियमित रूप से राधा गोविंद का पूजा देखकर वे सोचा करते थे, मैं कब इस तरह से कृष्ण की पूजा करने का योग्य हो पाऊंगा। गौर मोहन ने राधा कृष्ण मूर्ति का एक छोटा सा जोड़ा खरीदकर अपने पुत्र को दे दिया। तब से जब भी बालक अभय कुछ खाता तो सबसे पहले वह राधा कृष्ण को भोग लगाता और अपने पिता तथा राधा गोविंद के पुजारी के अनुकरण करते हुए अर्च विग्रह को घी का दीपक अर्पित करता और रात्रि में उन्हें विश्राम कराता। बाद में 1930 के उत्तर दक्षिण में जब श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के नगरों में विशाल रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ किया और अपने सारे इस्कॉन मंदिरों में राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित करना आरंभ किया, तो उन्होंने बताया कि ये सारी बातें उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत की जो एकमात्र महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने पिता से नहीं सीखी थी वह थी दिव्य साहित्य के प्रकाशन तथा वितरण का महत्व। इसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु मात्र से सीखा, जिनसे उनकी भेंट युवावस्था में हुई। अब जब कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, उनके पिता ने अपने एक संगी व्यापारी परिवार की पुत्री राधा रानी दत्त को पसंद करके उनके साथ उनका विवाह करा दिया। अभय उनके वर्षों तक अपने परिवार के साथ रहे और उनकी पत्नी अपने परिवार वालों के साथ रही, अथवा परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उन पर तुरंत नहीं पड़ी। पहले उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी, लेकिन
कॉलेज में 14 वर्ष के दौरान अभय अपनी डिग्री स्वीकारने में अनुचित लगने लगे। वे राष्ट्रवादी अभियान के समर्थ बच चुके थे, जिससे राष्ट्रीय विद्यालयों तथा स्वशासन का समर्थन किया जाता था। अभय से किया। वे भारत की राजनीति के भाग्य की अपेक्षा अभय के भविष्य के प्रति अधिक चिंतित थे। अथवा उन्होंने अभय के लिए अपने परिवार के एक प्रमुख मित्र डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस के माध्यम से अच्छे रोजगार की व्यवस्था कर दी। डॉक्टर बोस एक विख्यात सर्जन तथा रासायनिक उद्योगपति थे, जिसका बोस की प्रयोगशाला नाम से कलकत्ता में एक निजी प्रतिष्ठान था। उन्होंने अभय को अपनी फार्म के एक विभागीय मैनेजर के रूप से सहर्ष स्वीकार कर लिया।
प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर के साथ 1922 में हुई प्रथम भेंट की याद बड़े ही भावपूर्ण ढंग से जीवन पर्यटन प्रयास सुनाया करते। पहले अभय उनसे भेंट करना नहीं चाहते थे क्योंकि वे इन तथाकथित साधुओं से जो उनके पिता के घर आया करते थे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन अभय के एक मित्र ने जिद की और वह उन्हें गौड़िया मठ में ले गए, जहाँ से वे छत पर भक्ति वेदांत सरस्वती के समक्ष आ गए। जो ही अभय तथा उनके मित्र उन साधु पुरुष के समक्ष विनती भाव से प्रणात होकर बैठने लगे, तो ही उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के आदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते। अभय को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने तुरंत ही उन्हें अपने ओर से प्रचार बताने को कहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से प्रभावित होकर अभय ने उनसे कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अभय ने स्पष्ट खदी वस्त्र पहने थे, जो उस काल में भारत में इस बात के सूचक थे कि वे राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के कार्य से समर्थ थे। अथवा अभय ने भारतीय राष्ट्रीयता के भाव से पूछा, आपके चैतन्य का आदेश कौन सुनेगा? हम पराधीश देश है, सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का किसी तरह प्रसार कर सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत को न तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आने तक प्रतीक्षा करने की जरूरत है, न ही यह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है कि यह प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अभय उनके इन साहसी शब्दों से अत्यंत प्रभावित हुए। सारा भारत अशांत था और जो कुछ अभय ने कहा था वह बात उसकी समर्थन करती प्रतीत हो रही थी। बंगाल के अनेक प्रसिद्ध नेताओं, उनके संतों ने यह तक कि स्वयं गांधी जी जैसे उच्च शिष्य प्राप्त आध्यात्मिक मनोवृत्ति से व्यक्त न भी हो सकता है, यही प्रश्न पूछा होता और वह वे सभी इस साधु की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तर्क दिया कि सारी सरकारों अवस्थाएं है, शाश्वत वास्तविकता तो कृष्ण भावनामृत है और वास्तविक स्व तो आत्मा है। कोई भी मानववृत्ति राजनीतिक प्रणाली मानवता की सहायता नहीं कर सकता। यह वैदिक शास्त्र तथा गुरुओं का निर्णय है। उन्होंने कहा कि वास्तविक जनकल्याण कार्य को क्षणभंगुर कार्य से ऊपर उठाना चाहिए और व्यक्ति को अगले जीवन तथा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध के लिए तैयार करना चाहिए। अभय पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके थे कि निश्चित रूप से यह व्यक्ति सामान्य की भांति कोई कपटी साधु न था। अथवा उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के तर्क को ध्यानपूर्वक सुना और देखा कि वे स्वयं धीरे धीरे उनसे सहमत होता जा रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भगवत गीता के उन संस्कृत श्लोकों को उद्धृत किया जहाँ भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे धार्मिक कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करे। अवश्य भगवान श्री कृष्ण भगवान उनके भगवत गीता का उपदेश को कभी नहीं भूले थे और उनका परिवार सदा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता आया था।
जिनके संदेश को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रतिपादित कर रहे थे, लेकिन उन शिष्यों को इतनी विद्यार्थी पूर्वक प्रस्तुत किए जाते सुनकर वे विस्मित थे। अभय ने अनुभव किया कि वे तर्क से परास्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यह पसंद आया। जब 2 घंटे के बाद विवेचना पूरी हुई तो वे तथा उनके मित्र सीढ़ियों से नीचे उतर कर सीढ़ी की ओर चले गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वास्तवनात्र आंदोलन को अस्थायी तथा पूर्ण उपदेश कहकर जो व्याख्या की, उससे अभय के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि वे स्वयं राष्ट्रवादी काम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अनुयायी अधिक है। उन्होंने यही भी सोचा कि यदि उनकी शादी न हुई होती तो अच्छा होता। यह महापुरुष उनसे प्रचार करने के लिए कह रहे थे तो वे तुरंत ही उनके साथ जुड़ जाते, लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि परिवार को छोड़ना अन्याय होगा। अभय ने अपने मित्र से कहा, वे कितने अद्भुत है। भगवान चैतन्य का संदेश एक अत्यंत समक्ष व्यक्ति के हाथों में है। बाद में श्रील प्रभुपाद बातों बातों में बताया करते थे कि वास्तव में उन्होंने उसी रात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपना गुरु मान लिया था। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, औपचारिक रूप से नहीं, किंतु अपने हृदय में। मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक अत्यंत उत्तम साधु पुरुष से हुई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पहली भेंट के बाद ही अभय गौड़िया मठ के भक्तों के अधिक सानिध्य प्राप्त करने लगे। उन्होंने अभय को पुस्तक दी और अपने गुरु की जीवनी बताई। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु शिष्य परंपरा के एक महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। भक्ति विनोद के काल के पूर्व भगवान चैतन्य की शिष्यों को उन आचार्यों को और संप्रदायों ने स्पष्ट कर दिया था जो उनके अनुयायियों होने का झूठा दावा कर रहे थे, किंतु उनकी शुद्ध शिष्यों का कई उग्र तर्कियों से उल्लंघन कर रहे थे। इस तरह वैष्णव मत के साथ समझौता हो गया प्रतीत होता था, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रबुद्ध ग्रंथों के द्वारा तथा उच्च संस्कारी अवसर के रूप में अपनी सामाजिक स्थिति के द्वारा वैष्णव मत से सामना को उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान चैतन्य की शिष्य आस्तिकतावादी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है और वे किसी एक संप्रदाय, धर्म या राष्ट्र के लिए न होकर विश्व भर के समस्त लोगों के लिए है। उनकी भविष्यवाणी थी कि भगवान चैतन्य की शिष्य विश्वव्यापी बनेगी और वे इसी की कामना करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के निष्कर्ष का प्रकार कर रहे थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके पवित्र नाम के कीर्तन पर अन्य समस्त धार्मिक कार्यों से अधिक बल दिया जाने चाहिए। पहले के युगों में भगवान प्रतीत के अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावशाली होगा। बृहन्नारायण पुराण तथा उपनिषदों के प्रमाण से भक्ति विनोद ठाकुर तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की महात्मा पर विशेष रूप से बल दिया था। अभय शास्त्रों के इन संदर्भ के परिचित थे। वे कीर्तन करना भी जानते थे और वे गीता के निष्कर्ष से भी अवगत थे। लेकिन अब जब वे उत्सुकता से महान आचार्यों की रचनाएं पढ़ते तो उन्हें भगवान चैतन्य के आंदोलन के
कार्यक्षेत्र की नवीन अनुभूति हो रही थी। अब वे अपनी वैष्णव संस्कृति की गहराइयों तथा कलहपूर्ण से इस युग में लोगों के लिए सर्वोच्च कल्याण लेने की इसकी क्षमता का अनुभव कर रहे थे। व्यापार करने के उद्देश्य से अभय अपनी पत्नी तथा परिवार समस्त इलाहाबाद चले आए और यहीं पर उन्होंने 1932 में दीक्षा प्राप्त हुई तथा वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य बने। भारत में उनके जीवन में अगले 30 वर्ष की कहानी अपने गुरु के आदेशानुसार विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की एकमात्र प्रबल इच्छा की कहानी है। लेकिन अभय की पारिवारिक जिम्मेदारी एवं उनके प्रचार कार्य आपस में मेल नहीं खाते प्रतीत होते थे। उनकी पत्नी घर पर तो धार्मिक थी, किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए कार्य करने की विचारधारा उन्हें पसंद नहीं थी। यह तक कि जब अभय अपने घर में गोष्ठी करने का प्रयास करते और भगवद गीता के विषय में प्रचार करते तो उनकी पत्नी ऊपरी मंजिल पर रहना और चाय पीती रहना पसंद करती। उनकी हठ धर्मी के बावजूद अभय धैर्य धारण किए रहते और उन्हें सम्मिलित करने का प्रयास करते रहते। औषधि विक्रेता के रूप में अभय ने रेल द्वारा विशेषताएं उत्तर भारत में काफ़ी भ्रमण किए। वे सोचते कि यदि मैं धनी हो जाऊं तो अपना धन भक्ति वेदांत सरस्वती महाराज के संदेश के प्रचार हेतु उपयोग कर सकूंगा और इस विचार से वे अपने व्यापार में उत्साहित रहे। अभय अपने गुरु के साथ यात्रा करने आए। बहुधा उनका दर्शन कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन जब भी संभव होता वे कोलकाता का व्यापारिक दौरा तभी करते जब उनके गुरु भी वहाँ होते। इस तरह अगले 4 वर्ष में उन्होंने अपने गुरु से लगभग 12 बार मिलने की व्यवस्था कर ली। यद्यपि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अन्य दर्शनों के विरुद्ध इतना प्रबल तर्क देते कि जब वे अकेले बैठे होते तो उनके शिष्य तक उन्हें पास जाने से सतर्क रहते और यद्यपि उनसे अभय का संपर्क अत्यंत सीमित था, फिर भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके साथ सदैव दयापूर्ण व्यवहार करते। बाद में प्रभुपाद ने बताया, कभी कभी मेरे गुरु भाई आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ कुछ खुलकर बातें करता और मेरे गुरु भाई अंग्रेजी की इस कहावत को अद्भुत किया करते, जहाँ देवदूत डरते हैं वह मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन मैं सोचा करता, मूर्ख हाँ हो सकता है, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ। मेरे गुरु महाराज सदैव मुझे अत्यधिक स्नेह देते हैं। सन 1935 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की 62वीं जन्मतिथि पर अभय ने बम्बई में अपने गुरु भाइयों की बैठक में एक कविता तथा एक निबंध प्रस्तुत किया। इन दोनों रचनाओं को सराहा गया और बाद में उन्होंने गौड़िया मठ की पत्रिका हार्मोनिस्ट में प्रकाशित किया गया। अभय ने एक गुरु भाई ने अनौपचारिक रूप से उन्हें कवि भी कह दिया, लेकिन अपनी प्रथम प्रकाशित रचना का यश उन्हें तब प्राप्त हुआ जब वह कविता भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास पहुंची और उनसे वे प्रफुल्लित हुए। उनके एक विषय ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को इतना प्रसन्न कर दिया कि वे उसे अपने सारे अतिथियों को दिखाया करते। परब्रह्मा हे परपुरुष, प्रामाणिक हुए आपसे निर्विशेष का संकट आपने भगा दिया। किसी तरह इस में अभय ने अपने गुरु के
दर्शनों के विरुद्ध उपदेशों के सार को अभिव्यक्ति कर लिया था और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसे वह संकेत माना कि अभय अपने गुरु के मन की बात को भली भांति जान चुका था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अभय का निबंध की रोचक लगा और उन्होंने इसे अपने कुछ भक्तों को दिखला लिया। अपने गुरु से अभय की सबसे महत्वपूर्ण भेंटों में से एक 1935 में वृंदावन में हुई। जब अभय कोई एक दिन जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अभय तथा अन्य कई शिष्यों के साथ पवित्र राधा कुंड में के निकट भ्रमण कर रहे थे तो वह अभय से गोपनीय बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा कि उनके कुछ प्रमुख शिष्य परंपरा झगड़ रहे हैं और यह बात उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है। उनके शिष्य इस बात पर झगड़ रहे थे कि कोलकाता स्थित गौड़िया मठ मुख्यालय के विभिन्न कमरों तथा उनकी सुविधाओं का उपयोग कौन करेगा। यदि वे अभी से इस तरह लड़ने झगड़ने रहे तो अपने गुरु के विवगत हो जाने पर क्या करेंगे। अभय का इन मामलों में कोई हाथ न था। उन्होंने तो इस विषय में विस्तृत जानकारी भी न थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अत्यंत होकर अभय से कहा, किसी दिन आग लगेगी। एक दिन कोलकाता स्थित गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और दलगत स्वार्थ की यह आग फैलकर विनाश कर देगी। अभय ने सुना तो लेकिन यह नहीं जान पाया कि इसका क्या किया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, यह अच्छा होगा यदि धन प्राप्त करने के लिए मंदिर की दीवारों से संगमरम निकाला लिया जाए। यदि मैं यह कर सकूं और पुस्तक छापूं तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अभय से सीधे कहा, मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छापने की है। यदि कभी तुम्हें धन मिले तो फिर पुस्तकें छापना। राधा कुंड के पास खड़े होकर तथा अपने गुरु को देखते हुए अभय को लगा कि उनके यह शब्द, यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तक छाप लेना, मानो उनके जीवन में बहुत गहरा समा गया हो।